नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दोस्तों, हाल ही में ही ये कल ही बांग्लादेश की आर्मी ने अराकान आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया है। ये बांग्लादेशी आर्मी धमकी दे रही थी भारत को कि हम कलकत्ता को कर देंगे, तोड़ देंगे, भारत से हम असम पे कब्जा कर देंगे, हम इस पे कब्जा कर लेंगे, हम बंगाल पे कब्जा कर लेंगे। बेटा कपड़े उतर गए तुम्हारी पैंट शर्ट उतार के बेटा घुमा रहे हैं तुम्हें वो अराकान आर्मी वाले, चिट्टे झंडे लेके तुम जो है सरेंडर कर रहे हो। हैं? अगर तुम इतने ही तुम्हारे अंदर तुम इतनी ही तगड़ी फौज होती तो शहीद हो जाते लड़ते लड़ते। वो तुम हो तो फिर पाकिस्तान के भाई ना। उन्होंने सरेंडर किया था 16 दिसंबर को 1971 को, तुमने 19 दिसंबर को सरेंडर कर दिया 2024 में। हो तो भाई एक दूसरे के। दूसरी चीज है, तुम बहुत चौड़े हो रहे थे 6 ड्रोन लगा के, जी तुर्की से ड्रोन ले लिए हैं 6, हम तो भारत को सबक सिखा देंगे, हम तो एक कलकत्ता में मारेंगे, एक असम में मारेंगे, कि ड्रोन से वहां अटैक करेंगे, वहां अटैक करेंगे। 5 ड्रोन में से 1 ड्रोन भारत ने ठोक दिया। तुमने सोचा हमारे पास तो ऐसे तुर्की के ड्रोन है जो तो रडार पे भी नहीं आएंगे, और 6 ड्रोन में से 1 ड्रोन ठोक दिया भारत ने। तुम्हारे पास बचे 5 ड्रोन, उसके पास तुम्हारे पास है ही कुछ नहीं। और बेटा 2 रफेल भी घुस गए ना। सिर्फ अराकान आर्मी नहीं तुम्हारे काबू आ रही तो इंडियन आर्मी तुम्हारे कहां से काबू आएगी। 1 रफेल ही बहुत है तुम्हारे मुल्क के लिए, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया अभी अभी रिसेंटली, ये कल या परसों के दिन के अंदर, और सिर्फ उन्होंने इतना लिखा है कि 1971 में जिन वीर बहादुरों ने शहादत दी है, विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 का, हर साल विजय दिवस मनाया जाता है। तो जिन बहादुर सिपाहियों ने, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, जिन्होंने भी शहादत दिया, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और हमारे 3000 सैनिकों को मेरी श्रद्धांजलि है। बस इतना ट्वीट उन्होंने किया और बांग्लादेश में दोस्तों रोला मच गया इस चीज को लेके। वो रोला ये मच गया है कि इनका एक बंदा है आसिफ नसरुल्लाह, जिसका खुद का जन्म 1966 में है। बेटा आसिफ नसरुल्लाह 1971 में जब ये ऑपरेशन सर्च लाइट, तू तो होगा 5 साल का, तुझे तो पता नहीं था तब, ठीक है। अपने बाप दादा से पूछना जो थे उस टाइम में, ठीक है, तू तो बच्चा था उस टाइम 5 साल में। ऑपरेशन सर्च लाइट में जब पाकिस्तान आर्मी तुम्हारी औरतों के साथ बलात्कार कर रही हो, तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मार रही थी, तब तुम्हें किसने बचाया? कौन सी आर्मी आई थी तुम्हें बचाने के लिए? जो तुम कह रहे हो कि इंडियन आर्मी तो सिर्फ अलाई थी। इंडियन आर्मी तो सिर्फ अलाई थी, लड़ाई तो हमने लड़ी। अगर अलाई थी तो अपने दादा या अपने फादर से पूछियो ना, कौन अलाई था और कौन लड़ा उस टाइम। तुझे बताएं, क्योंकि तू 5 साल का था, तू तो बच्चा था उस टाइम। बेटा अगर हम चाहते ना उस टाइम बांग्लादेश को भारत का हिस्सा बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाया और कोई कुछ नहीं कर सकता था, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारी आर्मी ही पाकिस्तान आर्मी से उस टाइम 3 से 4 गुना बड़ी थी। तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता था, बांग्लादेश को हम इंडिया का हिस्सा बना लेते। लेकिन हमने तुम्हें एक मुल्क बना के तुम्हें एक थाली में सजा के दिया, नमक हरामो। दूसरी चीज दोस्तों, इनका एक और बंदा है हसनत अब्दुल्ला। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो बांग्लादेश की आर्मी, लिबरेशन आर्मी लड़ी है जी, तो भारत तो अलाई था, बांग्लादेश की लड़ाई, बांग्लादेश की फौज खुद लड़ी है लिबरेशन के लिए, हमें आजादी मिली है पाकिस्तान से। बेटा एक बात बताओ, पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किसको किया था? ये बताओ मेरे को। पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर किसको किया था? जगजीत सिंह अरोड़ा को AK न्याजी ने सरेंडर किया था। जगजीत सिंह अरोड़ा कौन सी आर्मी का बंदा है? इंडियन आर्मी का कि बांग्लादेशी आर्मी का? अच्छा चलो मान लिया कि तुमने लड़ाई लड़ी, इंडियन आर्मी ने कुछ नहीं किया। तुमने 1971 में तुम्हारा लीडर कौन था? मुजीबुर रहमान को किसने मारा? जब बांग्लादेश बन गया उसके 6-7 साल बाद किसने मारा? बांग्लादेश आर्मी ने मारा। तुमने तो अपने लीडर को, जिसने इंडिया के साथ मिलके मुजीबुर रहमान आजादी दिलवाई, तुमने तो उसको भी मार दिया। तुमने तो उसको भी नहीं बख्शा। उसके बाद शेख हसीना जो तुम्हारे लिए काम कर रही थी, जो तुम्हारा अच्छा सोच रही थी, तुमने कहा ये तो डिक्टेटर है, तुमने उसको भी भगा दिया। जो तुम्हारे हक के लिए काम करता है, या तो उसका तुम कत्ल करते हो, उसको भगा देते हो, क्योंकि तुम्हारे बस का काम करना तो है नहीं। ना तुम काम कर सकते हो, ना तुम्हारे बस का काम करना है। तुम सिर्फ हिंदू मंदिर तोड़ सकते हो, माइनॉरिटी पे जुल्म कर सकते हो, जो तुम कर रहे हो। उसके बाद सारी दुनिया जानती है इनको सपोर्ट कौन कर रहा है।
आज ये बड़े पाकिस्तान के जो हैं, ये बड़े भाई बने हुए हैं, ये वही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इनकी 1971 के अंदर इनके साथ जुल्म किया था। आज ये उनके भाई बने हैं, वो उनके भाई बने हुए हैं जिनसे जिनसे इनको आज़ादी मिलाई थी। उनके लिए फ्री वीज़े कर दिए हैं, उनके लिए जो है प्रॉपर जो है, जो सी के थ्रू रास्ता है प्रॉपर, उनके लिए इतनी असूलत कर दी है कि पाकिस्तानियों को विदाउट वीज़ा वो बांग्लादेश में आई जा रहे हैं। और पाकिस्तान, सबको पता है पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। मोहम्मद यूनस जो है पाकिस्तान का आदमी है बेटा। पाकिस्तान ने क्या किया, बांग्लादेश को सपोर्ट किया। ठीक है, पाकिस्तान की भी लंका लग गई। वो कैसे? क्योंकि इंडिया ने अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर जो है वो रोक लगा दी, क्योंकि बांग्लादेश पीछे धमकी दे रहा था। जिनके खुद के पास रोटी नहीं है खाने को, जहां से गेहूं टमाटर प्याज हमारे से जाता था, और हमें धमकी दे रहे हम तुम पे एटम बम मारेंगे। बेटा तुम एटम बम मारोगे? हैं? तुम्हारी औकात है क्या एटम बम मारने की भारत पे? तुम क्या एटम बम मारोगे? और इसके पीछे शायद कौन दे रहा था? पाकिस्तान। अब अमेरिका बीच में कूद गया, अब पाकिस्तान के ऊपर प्रतिबंध लग गया दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल का, और 4 ऑर्गेनाइजेशन है वो बैन हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और जबकि इंडिया तो सफल टेस्ट कर सकता है। इसलिए बेटा बाप को मत सिखाओ, ढके रहोगे तो बचे रहोगे। ठीक है? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।